इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और इस साहित्य का एक सच्चा शेर कि एक अकेला क्या कर लेता, वाह वाह, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और नागपुर वालों, जाते जाते बतौर दुआ के आपके सामने जी, नहीं, मैंने तो आज बैठ के कोई चाय पी नहीं है, तो मैं कैसे चाय पे शायरी सुना दूं आपको? बताएं, मुझे तो प्यारे भाई ने कोई चाय वाय पिलाई नहीं। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हाँ, बस सारे आपका जो जो हुक्म है वो सारा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ी देर जो भी साथी 2-4 लोग जिन्हें लग रहा है कि इस वक्त जा करके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा हो सकता है, वो जाके देख लें, क्या पता कुंडी बंद मिले और फिर लौट के वापस आना पड़े, तो वो भी खतरा है। तो बेहतर है कि इज्जत बचा के यहीं बैठे रहिए थोड़ी देर और। 10 मिनट का खेल और है, खेल खत्म होगा, फिर आप भी घर जाइएगा, हमें भी जाना है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिट्टी, बाबा ताजुद्दीन का दरबार। और मुझे रास्ते में वजाद भाई बता रहे थे कि ये ऐसा ट्रस्ट है जो वक्फ में नहीं आता, क्योंकि कई सारे धर्म के काम इस ट्रस्ट के जरिए चलते हैं। ये है नागपुर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जाने कि नागपुर ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज़्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी जी, ये ताज मीडिया के जरिए जो ट्रस्ट का ऑथराइज सिस्टम है, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज़्म सुना देना। ये ज़रूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने 2 बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे ज़रूर बोलिएगा,
और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही, वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं, तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। तो खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर आपको ये लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा पैगाम है आप सबको। और प्यारे भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आपने कोरोना के दौरान जो काम किया ना, वो बहुत कमाल था। आज भले ही कोई हुकूमत ये कहे कि आम का ठेला लगा है तो इस पे नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, लेकिन एक प्यारे खान भी हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन बांटी तो ये नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन हिंदू को सांस देगी या मुसलमान को सांस देगी। मैं मुबारकबाद दूंगा, आपसे समाज को सीखने की जरूरत है। मैं ये दुआ भी करता हूँ। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूँ आखिर में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चारों तरफ नफरतें हैं और माइक पर इमरान खड़ा है, नीचे तमाम मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं और इमरान यहाँ खड़ा होकर के दुआया नज्म पढ़ रहा है। तैयार रहना, जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा तैयार रहना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। क्या कहना? अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपने धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा, हर कोई मुंह उठा के पूछेगा कि अच्छा वतन से मोहब्बत करते हो? करते हो तो बताओ, दिखाओ, सबूत दो। मेरे तो इनबॉक्स में रोज भरा रहता है, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, इंस्टा का हो। अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, वतन से मोहब्बत करते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि हिंदुस्तान का एक कोई मोमिन है, वो हज करने गया है, खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर उसे भेजता हूं और नीचे सिर्फ इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते। मैं बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी। मेरे आका ने मदीने
एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और अब जो पढ़ने जा रहा हूं, कल ये हेडलाइन होगा, लेकिन पढ़ने जा रहा हूं। यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये करो वो करो। इमरान बोल रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना वहां तक, कोई भी हाथ चुप ना रहे अगले 2 मिसरे पे। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह 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 वाह। क्या सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? दांत देने में डर रहे हो क्या? नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। मेरा खुदा जानता है मैंने इतनी शराफत से कभी नहीं पढ़ा जितनी शराफत से आज पढ़ रहा हूं। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, वाह। बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुम जो चाहो, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। असल में मैं एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त 3:50 हो चुके हैं और मेरे ख्याल से फजर की अजान का वक्त हो गया है। तो 10 मिनट है, 10 मिनट है भाई, आप जानिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं इमरान भाई को लेके आ रहा हूँ, आप तालियां बजाइए। क्या सुनना चाहते हैं? कौन सा? अच्छा चलिए मैं अपनी मर्जी से सुना देता हूं। आप जो सुनना चाह रहे हैं पता नहीं वो मेरे कान तक नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा वो एक नजीब वाली नज्म के लिए वो, हाँ मैं उसका सिर्फ मुखड़ा पढ़ देता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज्म सुना दूं, आप सुना दूं। आजकल मैं काम कर रहा हूं नदीम भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। आप है आपका मन? नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है।
तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामीन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहाँ से टैंकर में भर करके वो सामीन भेजिए ताकि वहाँ के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामीन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ, ऐ शाहजहां मैं तेरी नायाब गजल हूँ, मैं ताजमहल 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 हूँ, मैं ताजमहल हूँ। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताजमहल हूँ कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। तैयार रहना, फिर वही तेवर, वही दिल में गुदगुदी सी हो तो फिर उसे तालियों में बदलना कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, तैयार रहना नागपुर वालों, जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूँ शामिल। मैं गोद मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कमल हूँ, मैं ताजमहल 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 हूँ, मैं ताजमहल हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इसका कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम। समझ रहे ना मैं किससे कह रहा हूं, पहुंच रहे हैं वहां तक आप कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, तैयार है ना, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। मैं ताजमहल 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 हूँ, क्या कहना, मैं ताजमहल हूँ। और पूरे नागपुर वालों, इस दरबार में मौजूद एक शख्स, अगले 2 मिनट मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, लेकिन एक एक लफ्ज आप घर के लेके जाएं, घर लेके जाएंगे, ये आपको अहद करना पड़ेगा। ये सच है कि हम परेशान हैं, ये सच है कि हम पे जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं,
लेकिन यह भी सच है कि हमें झांकना अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना भी देते हैं और शाम तक बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हमारी जबान पर और हमारा पूरा जिस्म अभी भी घोड़े की पीठ पर है और हाथों में शमशीर है, कलम नहीं आई है। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के आज के इस मुशायरे को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं कि आज तारीख है हैरान, क्या कहना, कहां चूक हुई। गलती तो हुई है, क्या कमियां तो हैं, झांकना तो अपने गिरेबान में पड़ेगा। मेरी नई नस्लों और तुम्हें झांकना पड़ेगा। इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली है, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी काट ली है। अब अच्छा या बुरा जो भी आने जा रहा है उसका मुकाबला हमें करना है, हमारी नई नस्ल को करना है। मेरी नई नस्ल मुझे ताली बजा के माहौल दे। मैं बहुत जरूरी एक मतला और 2 शेर पढ़ के इस मुशायरे को खत्म करता हूं कि आज तारीख है हैरान, अरे क्या कहना, वाह वाह, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है। अगली लाइन में ही इस्राइल भाइयों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा ऐसा नवाजा है कि जब लुटाने पे आए तो बहुत कुछ लुटा दें। अल्लाह ने इतना दिया है आप सबको, तादाद भी है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और आज के मुशायरे का हासिल आखिरी शेर के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। प्यारे भाई, आपने कहा था ना जिस मुशायरे का मकसद तालीम होना चाहिए, मैं इस शेर से खत्म कर रहा हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, कहां चूक हुई। है तेरे, कमजोर ताली बजा रहे हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं शेर को कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान, कहां चूक हुई। सोचता रहता हूँ
मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के लिए यहां से वहां तक एक बार जोरदार उनकी खिदमत के लिए हाथ उठा करके ताली बजाएं। यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं जहां भी मेरी जरूरत हो प्यारे भाई, इस ट्रस्ट को मैं जिस भी रूप में आपके सामने हाजिर हूं, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया।